नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। जिंदगी जीने के लिए अच्छे तरीके से जिए इसके। आज मैं बात करूंगा वायु की कमी से या वायु की शरीर के अंदर अधिकता होने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उनको कैसे दूर करें। ये आज का मेरा टॉपिक है, वायु की कमी से और वायु की अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में और उनका क्या निदान है। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है ना, जो आप मेडिसिन ले रहे हो उसको लेते रहें, नो प्रॉब्लम। पर साथ साथ जो मैं चीजें बता रहा हूं, जैसे मुद्राओं का अभ्यास बता रहा हूं या कोई योगासन बताता हूं, उनको भी करते रहें। ये आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है ना, उसको बूस्ट करते हैं, ये उसको बढ़ाते हैं। ये विकल्प तो नहीं है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का, परंतु आपकी जो ट्रीटमेंट है उसको बूस्ट करके और कुछ समय बाद आपकी मेडिसिन को बंद करवा देती है ये चीजें। वायु बढ़ने से गैस के रोग होते हैं, गैस बढ़नी शुरू हो जाती है। किसी अंग में वायु एकत्रित होने से दर्द होना शुरू हो जाता है। जहां जैसे यहां वायु इकट्ठी होगी, यहां होगी, यहां होगी, कहीं भी होगी, कंधों में होगी, तो आपके यहां दर्द होना शुरू हो जाएगा। संचार में बाधा पड़ती है, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, दर्द रहना शुरू हो जाता है, साइटिका का पेन शुरू हो में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। ये जो हमारे मसल जो है ना, ये दर्द ऐसे ऐसे टस टस करने शुरू करते हैं। क्यों? यहाँ वायु इकट्ठी होगी, अधिकता होगी उसकी। और तो और हार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हार्ट का दर्द ये भी वायु के कारण ही है। जब वायु की अधिकता हो जाती है शरीर में, तो उसने दर्द हमारे शरीर में पैदा करने ही करने हैं। अटैक आ जाता है, लकवा हो जाता है, और तो और ये लकवा भी वायु की रुकावट के कारण होता है। नाड़ियों के अंदर वायु जहां रुक गई, नाड़ी ब्लॉक होगी और ब्लड सर्कुलेशन बंद, तो लकवा हो गया, वही अंग खड़ जाएगा आपका। पोलियो के रोग हो जाता है, पोलिया रोग हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सारा एवरीथिंग हैपन ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एयर इन अवर बॉडी। अब बात करते हैं वायु की कमी होने से शरीर में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। वायु की कमी होने से शरीर के अंदर श्वास रोग आ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, निराशा बढ़ जाती है, अवसाद, डिप्रेशन हो जाता है वायु की कमी होने से। मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं ना, स्मरण शक्ति कम हो गई, चीजों को रखकर इधर उधर भूल जाना, ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। वायु का संबंध अग्नि से है। इसकी कमी से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अग्नि मंद पड़ने से डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल खत्म। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पेट के अंदर पीड़ा रहनी शुरू होती है। ये जो पीलिया हो जाता है, या फिर ये मधुमेह हो जाती है, या और जितने भी पेट के रोग हैं, वो सारी चीजें पेट के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। पहले ही कहा है कि वायु की कमी होने से स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। मानसिक शांति, मानसिक स्तर ये डाउन आना शुरू हो जाता है। अब ये चीजें हमारे शरीर के अंदर आ गई, इनको निकालें कैसे? एक तो थोड़ा सा अपना खान पान चेंज कर लें, ठंडी चीजें निकाल दें अपनी लाइफ में से। जितनी भी आप ठंडी चीजें ले रहे हो ना, एसी में सोना, आइस कोल्ड वाटर पीना, ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ खान पान को बदलने के साथ साथ 2 मुद्राओं का अभ्यास करें। एक तो वायु मुद्रा, इस प्रकार अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे से दबाकर बैठ जाएं, लेट जाएं, चलते फिरते कर लें। यू कैन डू दिस मुद्रा एट एनी टाइम, एनीवेयर। किसी भी पोजीशन में आप बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हो। चलते फिरते तो कर लो ना, बहुत जैसे सैर के लिए निकले, उंगली दबा लो, सारे दर्द आपके शरीर से निकलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आप कहोगे मेरे दर्द गए कहां? क्योंकि वायु
संतुलित हो गई। वायु को संतुलित करने के लिए हम इसे दबाएंगे। और सुबह अगर कर लो ना, वज्रासन में बैठकर, पद्मासन में बैठकर, चेयर पे बैठकर, जैसे भी आपको स्थिति अच्छी लगती है उसमें बैठकर आप अगर कर लेते हो तो आप सारे दर्दों से, सारी गैस, सारी पीड़ाओं से निजात पालोगे। 10 से लेकर 15 मिनट इसे करना है। सुबह बैठ जाओ खाली पेट, या दिन में किसी भी समय खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद इसको कर लो। कंडीशन है खाली पेट होना चाहिए। अपना ध्यान बटाने के लिए आप टीवी लगाकर बैठ जाओ, या अपने गुरु या अपने आराध्य पर ध्यान लगा लो। अपने धर्म के अनुसार किसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, सीधे बैठकर, लेट कर लो। हर धर्म का अपना अपना एक मंत्र है, उस मंत्र को आपने अपने श्वासों के साथ जोड़कर महसूस करना है कि मेरे शरीर से रोग निकल रहे हैं, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूं या हो रही हूं। दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा, इसका अभ्यास करना है आपने। ये इस प्रकार अपनी जो लास्ट वाली 2 उंगलियां हैं, ये लिटिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, उसको अंगूठे से टच करना है। इस प्रकार बैठ जाना है या लेट जाना है। ये पूरी प्राण वायु को हमारे शरीर के अंदर रेगुलेट करती है, रुकने नहीं देती। ये कहते हैं वात मुद्रा और प्राण मुद्रा का अगर हम अभ्यास करते हैं तो ये लकवा जैसी, हृदयघात जैसी ये बीमारियां जो हमारे शरीर में आ रही हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। इनका अभ्यास करें। इसको भी 10 से लेकर 15 मिनट इसका अभ्यास करें। सुबह कर लें, सबसे बढ़िया रहेगा आपको लिए, ये सबसे बढ़िया है। ये कहते हैं 200 प्रकार के रोगों को, वात मुद्रा 200 प्रकार के दर्दों को, ये 200 प्रकार के रोगों को हमारे शरीर से निकालती है। अगर आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, उनसे ये 2 मुद्राओं का अभ्यास जरूर करवाएं और समय दीजिए 10 से लेकर 15 मिनट। इसको तो आप रात को भी कर सकते हो, सोने से पहले कर लो, अच्छी नींद आएगी, बहुत बढ़िया नींद आएगी। ये इस प्रकार करने से यू कैन लिव ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुशियां बांटते रहें और हमेशा उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते रहें जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है अच्छे से सुख भोगने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए, इस जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहें।